पूर्णिया के SNSY डिग्री कॉलेज रामबाग में यादव महासभा की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के प्रदेश स्तर के लोगों ने भी शिरकत की और संगठन को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने पर बल दिया गया। साथ ही दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों को भी कैसे मजबूती के साथ इस संगठन से जोड़कर सामाजिक समरसता का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि यादव महासभा की सबसे पहली बैठक पूर्णिया में ही हुई थी, जिसकी शताब्दी समारोह भी मनाई गई और शुरुआती दौर में यह समारोह 2 दिनों तक हुआ करता था, जिसमें एक दिन अति पिछड़ा, दलित, महादलित, वंचित लोगों की बैठक होती थी और दूसरे दिन यादव सभा के लोग शामिल होते थे और उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अब मजबूती के साथ काम किया जाएगा। इस मौके पर कहा गया कि यही रेजिमेंट के लिए भी मजबूती के साथ संगठन संघर्ष कर रहा है और संवैधानिक तरीके से एक दिन उस अधिकार को भी प्राप्त जरूर करेगा। महिलाओं ने भी इस पर काफ़ी बल दिया और कहा कि आधी आबादी उनकी है और वे भी संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने को तैयार हैं। इस मौके पर नई कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें कुमार हरे कृष्ण को जिला अध्यक्ष और सारिका सोनी को महिला कमेटी का जिला अध्यक्ष चुना गया। दोनों का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया और आगे की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधे पर सौंपी गई। बताया जाए, जैसे सर ने कहा, अभी तो हम लोगों में बहुत सारी कमी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है हमारे समाज को नहीं मिल पा रही है, उसी के हम लोग संगठित हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि अपने जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय पे अच्छा काम हो। हम लोग संगठन के माध्यम से अपने समाज के लिए कुछ ऐसे आवाज़ बने जो कि हमारे समाज को लाभदायक हो और आगे बढ़े हमारे समाज। आप लोग मजबूती के साथ काम कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अब मजबूती के साथ, और आज की जो बैठक है उन्हीं के विषय में हम लोग बैठे हैं और चर्चा भी होगी बहुत। देखिए, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा जो सामाजिक संगठन में देश का सबसे पुराना संगठन है और संगठन जब 1924 में बना तो सबसे पहला राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्णिया में ही हुआ था। इसीलिए पूर्णिया का एक अलग महत्व है अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के इतिहास में और यह संगठन यादवों का सबसे पुराना संगठन है। सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड इतना पुराना संगठन कोई दूसरा देश में है ही नहीं। अब उसका शताब्दी समारोह भी पूर्णिया में हुआ था 2 साल पहले और अभी हाल में कलश यात्रा, रेजांगला कलश यात्रा भी निकाली गई। पूर्णिया के लोगों का बहुत उनकी अच्छी भूमिका रही, तो ये सबसे पहले बताना ज़रूरी होगा क्योंकि मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दर्शकों को, पाठकों को कि हमारा अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा यादवों के विकास के साथ साथ जो वंचित वर्ग के लोग हैं उन सबके विकास की बात करता है और ऐसे मुद्दे उसके होते हैं जो राष्ट्रव्यापी होते हैं, किसी एक केवल यादवों के लिए नहीं होते। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा, जानकारी नहीं होगी, लेकिन नए लोगों को जानना चाहिए कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन पहले 2 दिन का हुआ करता था। एक दिन होता था अन्य पिछड़ी जातियों का और दूसरे दिन बैठक होती थी यादवों की। ये परिपाटी अभी बीच में बंद हो गई थी, इसको फिर से शुरू की जा रही है। यादवों का इतिहास, जो हमारा संगठन है, यह मानता है कि हम यादवों के लिए ही नहीं एक ड्राइविंग फोर्स है, उनके लिए ही काम नहीं कर रहे हैं। हम यादव के अलावे जो वंचित वर्ग है, जो समाजवाद के नारा के बाद हमारे संविधान के प्रियम्बुल के फर्स्ट सेंटेंस में भी है कि हम समाजवाद की ओर लोगों को ले जाएंगे और समानता स्थापित करेंगे, समता स्थापित करेंगे। वो हो नहीं रहा है, उल्टा होते जा रहा है। तो हमारा अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा इस बात पर जोर देता है कि संविधान के प्रथम लाइन में अगर समता की बात लिखी हुई है, समता मूलक समाज बनाने की, समाजवादी समाज बनाने की, तो ये उल्टा क्यों हो रहा है? और यादवों को इससे तो नुकसान है ही, बाकी अन्य जातियों को भी इससे नुकसान है। तो मेरा यहाँ भी आने का पर्पस था, एक तो कि अगर हमारे जिला स्तरीय संगठन में अगर कोई कमजोरी है
तो उस कमजोरी को दूर करना। और यहाँ का पूर्णिया का नाम ऐसे भी हो रहा है, शताब्दी समारोह 100 साल के बाद इसी स्थल पर हुआ, जो जहाँ पहले भी हुआ था 1924 में। यह बहुत बड़ी बात मानी गई है और अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का ध्यान विशेष रूप से पूर्णिया जिला पर है। पूरे देश के संगठन को जिला स्तर पर मजबूत बनाना है, बिहार में भी बनाना है। बिहार प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और इस महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उस नाते से हम यहाँ आए हैं कि पूर्णिया के यादव महासभा के जिला स्तरीय समिति को कैसे और शक्तिशाली बनाया जाए, पावरफुल बनाया जाए, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं उद्देश्य वो अधिक से अधिक और जल्दी पूरा हो सके। बिहार सरकार ने मुद्दा उठाया था 14.5% यादव को आंका गया है, हम लोग 18% से कम नहीं है। जब सेंसस होगा जिसमें हर व्यक्ति की गणना होगी तो हम लोग 18% हैं। दूसरा बताना चाहते हैं कि पूरे देश में कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिसकी जनसंख्या इतनी अधिक हो। और हमारी भागीदारी, पुनः कहेंगे, हमारी भागीदारी पॉलिटिक्स में, लेजिस्लेचर में या जुडिशियरी में या हमारा जो एग्जीक्यूटिव्स में जो भागीदारी होनी चाहिए 18% के हिसाब से प्रजातांत्रिक तरीका है, प्रजातांत्रिक देश है। जुड़ करके लोग आते हैं, जब से जिनकी संख्या जितनी भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी ये पहले से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक हमको कहाँ मिला है। इसीलिए आपने जो कहा, हम भी बताना चाहेंगे कि 18% के बावजूद भी अहीर रेजिमेंट इसलिए नहीं बना, उसका कारण है कि हम लोग इस मुद्दा को ठीक से पहले उठा नहीं सके। अब इस मुद्दा को हम लोगों ने जातीय जनगणना को और इसको उठाया। खुशकिस्मत हैं हम लोग कि जातीय जनगणना की घोषणा हो गई। अब हम लोगों का दबाव रहेगा कि जातीय जनगणना की घोषणा अगर हो गई है, इसको जल्दी कार्यरूप दिया जाए, जल्दी, और सेंसस हो भी जाए तो रिजल्ट दिया जाए। आप सबों को मालूम होगा 2000 में सेंसस हुआ, रिजल्ट अभी तक नहीं आया। कौन जानता है कि सेंसस हो और रिजल्ट नहीं आवे तो आई वाश भी हो सकता है। तो हम लोगों का गवर्नमेंट पर एक दबाव रहेगा कि जातीय जनगणना जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाए और उसके रिजल्ट प्रकाशित किए जाए, और रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद उसके जो रिजल्ट आवे उस पर कार्रवाई हो। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।